आज अपन क्या पढ़ रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जब डेथ हो जाए पार्टनर की। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है कि रिटायरमेंट हो जाए पार्टनर की, है ना। हम क्या देख रहे थे, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब मुझे एक बात बताओ, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में पार्टनर चला गया ना, एक पार्टनर, अगर मैं डेथ को परमानेंट रिटायरमेंट कह दूं तो गलत नहीं होगा ना। परमानेंटली रिटायर हो गया ना एक, जो भी तुम्हारा पार्टनर है। इस केस में रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा ना। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब अपन ने क्या देखा था, दोबारा से फॉर्मेशन ना, अगेन फॉर्मेशन, अगेन फॉर्मेशन होगी। तो फॉर एग्जांपल तुम्हारी एक फर्म है, उसमें 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। ठीक है। अब ए बी सी पार्टनर थे, इन बिटवीन बी जो था उसकी डेथ हो गई। ठीक है, बी इज नो मोर। इन दैट केस जो तुम्हारे ए और सी हैं वो ओनर बन जाएंगे। बट इस केस में बी की प्रॉपर्टी के साथ क्या होगा, या बी की कैपिटल के साथ क्या होगा, या फिर बी की गुडविल के साथ क्या होगा। अब ये जो 3-4 वर्ड में बोल गया, तो देखो सबसे पहले बी पार्टनर है, तो ये कुछ ना कुछ कैपिटल लेके आया होगा अपने साथ, या इसकी कुछ कैपिटल फॉर्म हो गई होगी विद टाइम, प्रॉफिट से, लॉस से, है ना। दूसरा केस ये हो सकता है, इसने साल भर में कोई ड्राइंग की हो, कुछ पैसा इस बंदे ने निकाल लिया हो फॉर्म से, या फिर इसने कुछ प्रॉफिट बनाया हो। इसने ड्राइंग भी कर सकता है और ये प्रॉफिट भी बना सकता है। ठीक है, फॉर दैट मच ऑफ टाइम जितना वो जिंदा था। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारी फर्म की बैलेंस शीट में लिख रहा हूं 2023 से 24 की, और ये बंदा अलाइव था 9 मंथ्स इस वाले पीरियड में, तो सिर्फ इस वाले मंथ की प्रॉफिट और ड्राइंग हम लोग लिखेंगे, है ना, उससे ज्यादा नहीं लिखेंगे। फिर जब प्रॉफिट और ड्राइंग आती है तो उसके साथ एक चीज और आती है ना, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट आ सकता है। इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट नहीं आता। इंटरेस्ट ऑन उनका कैश या क्या बताओ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आएगा ही आएगा, बट इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या मशीनरी किसी पे भी आ सकता है तुम्हारा। ठीक है, अब ये वाली चीजें आएंगी। इसके बाद क्या हो सकता है, चौथी चीज हो सकती है कि गुडविल जो क्रिएट हुई है, बहुत साल से तुम्हारी फर्म चल रही थी, फर्म का कुछ नाम बन गया होगा, उस नाम की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। गुडविल क्या है, रिस्पेक्ट को अगर हम पैसे में कन्वर्ट कर दें, जितनी भी तुम्हारी फर्म की रिस्पेक्ट है या नेम है, एक तरह से नेम है, उसकी अगर हम वैल्यू निकाल दें तो दैट इज गुडविल। ठीक है, ये गुडविल कैसे निकलती है, प्रॉफिट का एवरेज करके इनटू द नंबर ऑफ इयर्स, क्वेश्चन में ही लिखा होता है ना। ठीक, गुडविल बन सकती है इस बंदे की। अब ये सारी चीजें हमें रिकॉन्स्टिट्यूट करके एक बनाना पड़ेगा, री वैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, हमें बनाना पड़ेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई ना। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। क्या हो गया सौजन्या, एग्जाम का प्रेशर है क्या, या ज्यादा पढ़ाई कर रही हो। हाँ, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, देखो। क्या ज्यादा पढ़ लिया है। अच्छा, मतलब एग्जाम का प्रेशर लेने में टाइम है अभी, मतलब। सुनो अनन्या की बात, क्या कर रही हो सौजन्या। देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत मस्ट है। क्यों मस्ट है वो भी बताता हूँ।
अब अपन कर रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का मतलब है टू रीवैल्यूएट, रीवैल्यूएट। फॉर एग्जांपल मुझे कोई काम कराना है, अपनी क्लास में कोई काम कराना है, ठीक है, मेरे को कोई कंस्ट्रक्शन कराना है, तो मैं क्या कहूँगा, जो वेंडर होगा उसको बुलाऊंगा, उससे बोलूँगा भाई एक एस्टिमेट दे दे मेरे को, 1 लाख लगेगा, 2 लाख लगेगा, 3 लाख लगेगा, कितना लगेगा मेरी क्लास में, इसका एक कोटेशन बना के दे दे। हम बोलते हैं ना कोटेशन बना के दे दे, तो बस वही है, वैल्यू करके दे दे, कोट करके दे दे हमें कि कितना पैसा आएगा, है ना। ऐसे ही अगर मैं इस मार्कर को बेचने जाऊं मार्केट में, तो मैं बोलूंगा कि भाई इसकी कितनी वैल्यू दोगे तुम। तो मतलब बिजनेस की वैल्यू या किसी भी चीज को पैसे में कैलकुलेट करने को वैल्यू कहते हैं, या कोट निकालना कहते हैं उसका, ठीक है। री का मतलब है ये दोबारा हो रहा है। दोबारा क्यों हो रहा है? बिकॉज आर पार्टनर इज डेड नाउ। ठीक। एक चीज और बतानी है कि जब हमारा पार्टनर की डेथ हो जाती है तो इसका जो पैसा होता है उसका क्या होता है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि उसकी गुडविल होती है, उसका प्रॉफिट होता है, उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, ये सारी चीजें होती हैं, उस पैसे का क्या हो सकता है? घर पे दे सकते हैं और पार्टनर्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ना प्री डिसाइडेड होता है, ये पार्टनरशिप डीड में ही लिखा रहता है कि इन केस, तुमने नॉमिनी वर्ड सुना होगा ना, नॉमिनी कौन होता है हियर? क्या क्या? उसका जो पैसा है, वो जो हम नॉर्मल एफडी भी खुलवाते हैं, हम कोई अकाउंट भी बनवाते हैं, तो हम एक नॉमिनी रखते हैं। नॉमिनी क्या? जिस पे हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है, या जिससे हम ज्यादा खुश होते हैं, या फिर जो हमारे बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई हस्बैंड है तो वो अपनी नॉमिनी वाइफ को बनाता है, कोई बच्चा है तो वो अपना नॉमिनी पेरेंट को बनाता है, ठीक है। किसी को घर वाले ही नहीं पसंद तो वो नॉमिनी अपने कुत्ते को बना देता है। हाँ, कुछ लोग करोड़ों रुपए कुत्ते के नाम पे अपने कर देते हैं। मूवी भी है इस पे तो, अक्षय कुमार की कोई, वो हाउसफुल, हाँ एंटरटेन, कौन सी, एंटरटेनमेंट था मूवी का नाम। हाँ, तो उसमें वो कुत्ते के नाम पे अपनी प्रॉपर्टी कर देते हैं। तो फिर नॉमिनी किसी को भी बना सकते हैं, या फिर उसने बहुत अपना जी जान लगा के वो बिजनेस खड़ा करा होगा, तो वो बोलेगा कि यार ये जो नॉमिनी वॉमिनी सब छोड़ो, मैं जितना भी मेरा पैसा है जो भी है वो फर्म के नाम ही कर दो। इन दैट केस फर्म को मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, अब अपन रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे थे, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब है कि हमें अगेन वैल्यू करना पड़ेगा कि हमारे ये जो बिजनेस है उसकी आज की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल सेम बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक सिंपल सा डब्बा बनाने का है अपने को, बीच में लाइन मार देने की है, लेफ्ट साइड डी आर आता है, सी आर आता है, डी आर आता है ना पक्का, सी आर आता है। डी आर माने जो हमने पैसा लूज किया या हमारा पैसा कम हुआ, क्रेडिट मतलब पैसा बढ़ा, सिंपल सा लॉजिक है ना। तो यहाँ पे फर्म की जितनी भी चीजों की वैल्यू डेप्रिसिएट हुई होगी या रिड्यूस हुई होगी, तो इसमें हम लोग मेनली डेप्रिसिएशन लिखते हैं, ठीक है। चीजों को जितनी डेप्रिसिएशन हो रही है वो लिखते हैं हम लोग, ठीक। और यहाँ पे एप्रिसिएशन लिखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। जो भी एक्स वाई जेड जो भी वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। एप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? जो इनिशियल वैल्यू थी, फॉर एग्जांपल इनिशियल वैल्यू 100 रुपए थी, अब वो 120 हो चुकी है, तो एप्रिसिएशन कितने का हुआ? 20 रुपए का, ठीक है। और फॉर एग्जांपल हमारी कोई मशीनरी थी 10,000 की, अब वो 9,000 की ही रह गई है, तो 1,000 उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट हुई या डिग्रेड हुई, तो वो -1000 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक।
अब देखो एप्रिसिएशन होगा या डेप्रिसिएशन होगा। अब ये क्रेडिट साइड फॉर एग्जांपल ज्यादा आ गई, इन केस क्या हुआ, ये क्रेडिट साइड मेरी आई ज्यादा, ये जैसे आ गई तुम्हारी टोटल आ रही है 20,000, यहां ना करो टोटल, एक काम कर लो कि ये जितनी भी तुम वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हो ना, ये आ रही है 20,000, और ये जितनी भी वैल्यू तुम कैलकुलेट कर रहे हो वो आ रही है 10,000। इस केस में फर्म का प्रॉफिट हुआ है ओवर द इयर्स और लॉस हुआ है, बताओ पक्का ना? प्रॉफिट हुआ है तो इसमें भी हम लोग ट्रेडिंग और पीएनएल की तरह प्रॉफिट इधर ही लिखते हैं, फिर हम प्रॉफिट लिखेंगे यहाँ पे, और फिर प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, ओरिजिनल 2 पार्टनर्स प्लस जो डेड पार्टनर है वो भी यहाँ पे आएगा, ठीक है? क्योंकि हमें रीवैल्यूएट करना है कि ये जो डेड पार्टनर है इसके पास कितनी वैल्यू है, फिर उसी को हम लोग कैपिटल में बांट देंगे जैसे भी बांटेंगे, ठीक है? रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट को हम ऑल पार्टनर्स में बांटेंगे, अलाइव प्लस डेड, ओके? फिर इधर से हमारी वैल्यू निकल जाएगी कि हमारे जो पार्टनर्स हैं उनका प्रॉफिट कितना हुआ है, उनका प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा। इन केस अगर दूसरा भी तो केस हो सकता है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो लॉस में चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये 20,000 था, अपने को लॉस हो गया 30,000 का, 30,000 का लॉस लिख दूंगा यहाँ पे, लॉस को भी बांट दूंगा तीनों पार्टनर्स में, 3 या 4 जितने भी अवेलेबल पार्टनर्स हैं, प्लस व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस अमाउंट टू द पार्टनर्स, जिस भी रेशियो में तुम्हारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है उसमें बांट दूंगा मैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दूंगा मैं, ठीक है? ऑलवेज, इतना समझा? बस इतना सही समझने वाली बात है। एक चीज और दिमाग में आ रही थी मैं भूल गया, और क्या पढ़ाना था इसमें, रिवैल्यूएशन कैपिटल, अगली बार से लिख लूंगा, ठीक है? इतना ही करना है। जनरल रिजर्व क्या होता है? जनरल रिजर्व क्या होता है? जनरल रिजर्व इज दैट अमाउंट ऑफ पैसा दैट यू सेव फॉर एनी एक्सट्रीमिटीज, ठीक है? जब कुछ ना कुछ आ जाएगा तो वो जनरल रिजर्व तुम लोग यूज कर लोगे, ठीक है? वो तुम बैंक से पहले करोगे या बैंक के बाद करोगे, मतलब अवेलेबल अमाउंट इन बैंक भी तो होता है, टू कैश और टू बैंक, या बाय कैश बाय बैंक, ऐसे अपन लिखते हैं ना एंट्री, वो क्या होता है, वो हमारा पैसा अवेलेबल इन आर बैंक करंट, है ना? उसको हम लोग यूज कर लेते हैं। बट जनरल रिजर्व हम कब यूज करते हैं, जैसे कोविड आ गया, एक्सट्रीम सिचुएशन आ गई, तुम्हारा पूरा जो बैंक बैलेंस था वो एग्जॉस्ट हो गया, इन दैट केस अपने बिजनेस को अलाइव रखने के लिए तुम जनरल रिजर्व यूज करोगे, ठीक है? जनरल रिजर्व अपन एक्सट्रीम कंडीशन में यूज करते हैं, बट हर बिजनेसमैन एक जनरल रिजर्व बनाता ही बनाता है, क्योंकि उसे पता है कि जब वो अप हिल पे चढ़ रहा है तो उसे डाउन हिल भी उतरना है, ऊपर नहीं बैठा रह पाएगा ना पूरे टाइम, और बैठा रह गया तो फिर उससे बड़ा कोई राजा नहीं है। लास्ट चैप्टर में हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो पढ़ा था, लास्ट टू लास्ट में, सेक्रीफाइस, और यहाँ आ जाएगा गेन, सेक्रीफाइस और गेन। सेक्रीफाइस मतलब किसी चीज को सेक्रीफाइस करना, सेक्रीफाइस किस केस में होता है? हाँ, सौजन्य सो रही है आज, एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में। ये गेन किस में होगा? लूजिंग ऑफ पार्टनर ना, ओके, लूजिंग
ऑफ पार्टनर। सेक्रीफाइस हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है तो पुरानी वैल्यू ज्यादा ही होगी ना नई से। इसका मतलब अगर मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालूंगा तो वो क्या होगा, ओल्ड माइनस न्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये। ठीक, गेन कराऊंगा तो नया हमेशा ज्यादा होगा ना, न्यू माइनस ओल्ड। ठीक, बस ये दोनों साथ में इसलिए करा दिए क्योंकि ये जिस्ट है। ठीक है।